A very good morning to all of you. Today we will discuss about current affairs of 30 जुलाई। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑन 28 जुलाई। हर साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है ऑन 28 जुलाई और इस साल की थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड। कुछ इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट अगर चीज़ों की बात करूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्ट कब आया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक्ट कब आया था? तो ये आया था ऑन 1972। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट तो ये आया था ऑन 1972। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट तो ये आया था ऑन 1986। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट तो ये आया था ऑन 1927। और 29 जुलाई को हम कौन सा डे मनाएंगे? इंटरनेशनल टाइगर डे। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये कहाँ पर हुए हैं? तो ये यूएसए में हुए हैं और ये समाप्त हो चुके हैं। और पहले नंबर पर कौन सी कंट्री आई है? यूएसए कंट्री आई है विद 13 गोल्ड। और इंडिया का रैंक कौन सा रहा? तो इंडिया का रैंक रहा 33 और हमने सिर्फ एक मेडल जीता है, वो भी 1 सिल्वर। और इन्होंने जीता नीरज चोपड़ा ने। और आपको पता होगा नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। और 2022 में इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? पद्मश्री। और टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड। और अगर मैं बात करूँ नीरज चोपड़ा की पर ऊपर बायोग्राफी बनी है द गोल्डन बॉय, ये किसकी लिखी हुई है? नवदीप सिंह गिल। यूएसए की बात करें तो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और यूएसए एक और चैंपियनशिप में पहले नंबर पर आया था। टोक्यो ओलंपिक्स में भी यूएसए वाज ऑन फर्स्ट नंबर, तो ये भी याद रखना। रोशनी नाडर मल्होत्रा became richest woman of India by whose report? A very important question। रोशनी नाडर मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरमैन है? तो ये एचसीएल की चेयरमैन है, जो हमारे इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है। अगर सेकेंड नंबर की बात करूँ तो फाल्गुनी, और ये कौन है? ये सीईओ है नायका कंपनी की। कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करूँ तो सुंदर पिचाई, आपको पता होगा किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये
गूगल कंपनी के, और इन्हें 2022 में किससे सम्मानित किया गया? पद्म भूषण। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 न्यू मेंबर्स कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में नए मेंबर्स ऐड किए गए हैं, 3 नए मेंबर्स बने हैं। पहले इनकी संख्या थी 105 मेंबर्स थे आईसीसी के, पर अब कितने हो चुके हैं? 108, 3 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो 1919 में इस्टेब्लिशमेंट हुई है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, और ग्रेग बर्कले फ्रॉम न्यूजीलैंड इसके चेयरमैन हैं। और नए मेंबर्स कौन बने हैं? ये गलत है। तो नए मेंबर्स बने हैं कंबोडिया, आइवरी कोस्ट, और एक है उज्बेकिस्तान। तो ये नए मेंबर्स बने हैं आईसीसी के। अगर मैं उज्बेकिस्तान की बात करूं तो आपको पता होगा जो समरकंद है, समरकंद सिटी है उज्बेकिस्तान में, और इसमें किसकी अध्यक्षता हो रही है? होगी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता सितंबर में समरकंद में हो रही है ऑफ उज्बेकिस्तान। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इन इंडिया। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ में होगा? ये इंडिया में होगा। अगर फीफा की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1904 में की गई, और हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहाँ है? इन स्विट्जरलैंड। और फुटबॉल के फेमस आपको पता होगा 2022 का फीफा कहाँ पर हो रहा है? इन कतर। और 2026 का कहाँ होगा? तो ये होगा नॉर्दर्न अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में और मेक्सिको में ये होगा फीफा। हरेली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हरेली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये याद रखना। अगर हरेला पूछेगा तो वो सेलिब्रेट किया जाता है इन उत्तराखंड। पिंडवानी फेस्टिवल ये भी कहाँ का है? इन ऑफ छत्तीसगढ़। Hepatitis will be removed from world in 2030. A very important question. हमने हेपेटाइटिस WHO ने टारगेट रखा है कि 2030 तक वो हेपेटाइटिस को रिमूव कर देगा। हेपेटाइटिस होता है सूजन, कहाँ सूजन आ जानी? लीवर में सूजन आ जानी, इसको हेपेटाइटिस बोला जाता है। और 2030 में फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हेपेटाइटिस को खत्म कर दिया जाएगा। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिशमेंट हुई है, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में जो स्विट्जरलैंड में है, और टेड्रोस इसके चेयरमैन है फ्रॉम इथियोपिया कंट्री। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटी टोबैको बिल पास्ड इन न्यूजीलैंड। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एंटी टोबैको बिल पास हुआ है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में। इस बिल में ये लिखा गया है कितना कि जो भी टोबैको में डलने वाले पदार्थ हैं जैसे नार्कोटिक्स हो गया, तो ये सब कितनी मात्रा में डाले जाएंगे, कितनी इनकी क्वांटिटी होगी, तो ये इस बिल में लिखा गया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।